आज हम मेजरिंग गैस प्रेशर यूजिंग मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैनोमीटर का इस्तेमाल करके हम कैसे गैस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो फिर मैनोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि असल में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, जबकि हमारे पास प्रेशर असल में होता है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जो फोर्स लग रही है उसी को असल में हम प्रेशर कहते हैं। यूनिट एरिया से असल में यही मुराद है, ऐसा एरिया जो कि 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करके असल में गैस प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं। तो गैस प्रेशर को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास इस तरह का एक वाइट बाउंड्री वाला कंटेनर हो, उस कंटेनर में ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हों, जिसका मतलब ये हुआ कि गैस ट्रैप हुई है एक कंटेनर के अंदर। तो अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे कि जो कंटेनर की वॉल्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे उनको मैं थोड़ा लेबल कर रहा हूँ, वाजिया कर रहा हूँ, ये कंटेनर की वॉल है, फिर आपके पास ये कंटेनर की वॉल होगी, उसके बाद ये कंटेनर की वॉल होगी। तो ये पार्टिकल्स आके कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे और इन कंटेनर की वॉल्स का कुछ ना कुछ एरिया है, जैसे आपके जो मौजूद कमरा है जिसमें आप बैठे हुए हैं उसकी जो दीवार है उसकी एक लेंथ इस तरह की है और एक विड्थ है ना। तो ये पार्टिकल्स आकर असल में फोर्स लगाएंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। तो उस चूंकि ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो गैस पार्टिकल्स जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर फोर्स लगाते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ ये पार्टिकल्स आपस में भी टकराव कर रहे होंगे। तो फिर जो गैस प्रेशर है इसको हम लिख सकते हैं कि गैस प्रेशर हमारे पास होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जब पार्टिकल्स गैस के वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो वो एक प्रेशर जनरेट करेंगे और उस प्रेशर को हम गैस प्रेशर कह रहे हैं। तो जितना तेजी के साथ या जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर अभी मैंने बताया कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और वो हमारे पास बराबर होता है कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर। जबकि जो प्रेशर है इसको असल में हम मेजर करते हैं यूनिट पास्कल के अंदर, और पास्कल को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ A स्मॉल। या फिर इस प्रेशर का एक और यूनिट है, जो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो प्रेशर हमारे पास 1 पास्कल तब होगा जब 1 मीटर के स्क्वायर एरिया पर असल में 1 न्यूटन की फोर्स लगे, तो प्रेशर 1 पास्कल कहलाएगा। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये जो मैनोमीटर है जो कि गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। पहले हम एक सिंपल मॉडल समझेंगे और वहीं से फिर पूरी डिटेल देखेंगे। तो हमारे पास मैनोमीटर असल में इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें आपके पास ये जो आपके पास आप ट्यूब देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एक यू होता है ना लिखा हुआ, इसी वजह से इसको हम कहते हैं यू शेप ट्यूब इज यूज्ड, यानी कि यू शेप ट्यूब हमारे पास गैस मैनोमीटर के अंदर यूज होती है ताकि प्रेशर को मेजर किया जा सके। फिर इस यू शेप ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं कि इस लेवल तक और इस लेवल तक ये जो नीला नीला नजर आ रहा है, इससे आप ऐसे ही सोच सकते हैं जैसे पानी होता है ना। तो ये असल में यहाँ पर पानी मौजूद है। पानी के अलावा भी कोई और लिक्विड मौजूद हो सकता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं इस गैस मैनोमीटर के अंदर, वो या तो मरकरी होगा या फिर पानी होगा। ये जो यू ट्यूब शेप है हमारे पास, ये असल में दोनों एंड से ओपन है। जब ये दोनों साइड से ओपन है, इस वजह से आपके पास जो वाटर लेवल है या जो मरकरी लेवल है वो दोनों साइड पे इक्वली फिल्ड है। तो लेफ्ट साइड पे जितना भी ये लिक्विड हमारे पास राइज होगा उसको हम कहेंगे HL से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हाइट ऑफ द लिक्विड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब होगी। तो HL हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द लिक्विड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्यूब। जबकि वाटर लेवल जहां तक भी राइज होगा राइट साइड पे उसको हम HR कहेंगे। चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं कि HR हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड ऑन राइट साइड ऑफ ट्यूब है। और अभी इस सिनेरियो में हमारे पास जो HL है वो असल में बराबर है HR के। अब चूंकि ये जो ट्यूब है ये असल में ओपन है दोनों एंड से, तो चूंकि ये ट्यूब ओपन है दोनों साइड से और ये एक ओपन एनवायरनमेंट में पड़ी है, इसका मतलब है इसकी सराउंडिंग में असल में सारे क्या हैं, गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो कि मैं रफली यहाँ पे सिर्फ समझाने के तौर पर ये जो है ना उसकी सराउंडिंग है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और सब जगह पर क्या है गैस पार्टिकल्स यानी कि एयर है यहाँ पर सराउंडिंग में। अब ये जो एयर पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं इनकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स गैस के मौजूद हैं वो जो प्रेशर जनरेट करते हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। तो जो
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का है वही असल में HR पर है, और वही असल में आपके पास यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द ट्यूब पे है, और वही लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्यूब पे है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज्ड हैं इन्वायरमेंट से। तो जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वही असल में इन दोनों साइड्स पर भी है। तो फिर अब ये सवाल है कि हम किसी गैस का प्रेशर मेजर कैसे करें। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं कि हम अननोन जो गैस का प्रेशर है वो कैसे मालूम करें। तो उसका सिनेरियो ये है कि उसी तरह की आपके पास एक ये यूट्यूब शेप होगी, उसके साथ आपने एक ये कंटेनर लगा दिया जो कि क्लोज्ड कंटेनर है। तो ये जो साइड है ट्यूब की ये अब क्लोज्ड हो चुकी है, और इस क्लोज साइड्स के अंदर, तो इस क्लोज साइड के अंदर हमारे पास वो जो अननोन गैस है उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी गैस का हमने प्रेशर मालूम करना है। ट्यूब की जो राइट हैंड साइड है वो ओपन है। जब ट्यूब की राइट हैंड साइड ओपन है तो जो प्रेशर होगा ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्यूब वो असल में PR है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि PR हमारे पास है प्रेशर ऑन राइट साइड ऑफ ट्यूब, जबकि जो PL है ये प्रेशर है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्यूब। पहले आप देख रहे थे इस तस्वीर के अंदर कि जो वाटर लेवल था या जो लिक्विड का लेवल था वो दोनों में सेम था, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेकिन जैसे ही आपने एक अननोन गैस लेकर आए क्लोज कंटेनर में, जिसको आपने लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब के साथ कनेक्ट किया, तो जो वाटर लेवल है लेफ्ट साइड पर वो फॉल कर गया है, यानी कि कम हो गया है एक्चुअल लेवल से। लेट्स से कि एक्चुअल लेवल फॉर एग्जांपल शुरू में दोनों का ये था, अब इसका कम हो गया। जितना इसमें कमी आई होगी असल में उतना ही लेवल इधर बढ़ चुका होगा, क्योंकि ट्यूब तो वही है और उसी ट्यूब में वो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्यूब की साइड्स पर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर, जो लिक्विड का लेवल है उसकी जो हाइट है उसमें फ़र्क आ चुका है। तो वो जो हाइट का फ़र्क है वो आप यूं दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के मालूम कर सकते हैं, और एक फुटे या मीटर रूल की मदद से आप ये जो हाइट है, जो कि फ़र्क है, उसको मालूम कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी H से। अब सवाल ये है कि असल में ये जो तीर के निशान हैं यहाँ पर राइट साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर, ये क्या वाज़े कर रहे हैं? राइट हैंड साइड के तीर असल में ये वाज़ा कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास गैस पार्टिकल्स मौजूद है ना, यानी कि एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो असल में प्रेशर लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं इस एरिया पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो प्रेशर होगा वो असल में हमारे पास अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो जो प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड है वो असल में बराबर होगा हमारे पास जो वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, जिसको PATM में कह लेता हूँ, P प्रेशर के लिए और ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा कि असल में जिस कंटेनर के साथ आपने, जिसमें अननोन गैस मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्यूब को कनेक्ट किया है, उससे क्या होगा कि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये भी फोर्स लगा रहे होंगे इस लिक्विड के ऊपर, और वो फोर्स जब किसी एरिया पे लगती है तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर क्या करेगा कि पार्टिकल्स को पुश करेगा इस तरफ डाउन लिक्विड के। अब ना यहाँ पर दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक ये कि राइट हैंड का लेवल, राइट हैंड अभी जो पहला सिनेरियो आपको नजर आ रहा है वो ये है कि जो प्रेशर ऑन द P ऑन द लेफ्ट साइड है वो आपको असल में, या P की टर्म्स की बजाय हम हाइट की टर्म्स में देखते हैं, जो अगर ये ग्राउंड लेवल के लिहाज से आप हाइट मेजर करें इस लिहाज, तो जो HL है हमारे पास, ये जो हाइट होगी ये असल में हमारे पास कम है किससे? HR से। जबकि सेकंड पॉसिबल सिनेरियो ये है, चलें इसको हम 1 कह देते हैं यहाँ पर, ये एक पहला केस है, ठीक है, पॉसिबल। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास जो हाइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लिक्विड है HL वो ज्यादा हो जाए हाइट ऑफ द लिक्विड ऑन द राइट हैंड साइड जो कि HR है। और तीसरा केस वो होगा जिसमें आपके पास HL बराबर होगा हमारे पास HR के, और ये वही केस है जो मैं पीछे आपको बताकर आ चुका हूँ, जिसमें होगा ये कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही असल में उस अननोन गैस का प्रेशर होगा। इन दोनों सिनेरियोज में असल में आपके पास हाइट ऑफ द लिक्विड के में फर्क होगा। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पास हाइट होगी, दोनों सेम लेवल पर नहीं होंगे। तो फिर जो प्रेशर का चेंज है जिसको हम अभी डेल P कह लेते हैं वो फिर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो डेल P है हमारे पास वो बराबर होता है, क्योंकि ये असल में हमारे पास जो वाटर है ये फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर निकाला जाता है वो आपके पास बराबर होता है रो, जो कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी, G जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, यहाँ पर G वो कांस्टेंट नंबर है, जबकि H जो हाइट है यहाँ पर। तो डेल P हमारे पास प्रेशर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
यानी कि वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और डेंसिटी का क्या मतलब होता है, किसी वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मैस समाया हुआ है, जबकि h हमारे पास हाइट है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास ये जो रो और g हैं ये फिक्स हैं। जो भी आपने लिक्विड यहाँ पर डाल दिया, चाहे वो शहद है या मरकरी है, उसके लिए डेंसिटी और जी की वैल्यू अभी हम मान रहे हैं कि क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो इतना फर्क नहीं आएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स होंगे। इसका मतलब है कि सारे के सारा जो प्रेशर डिफरेंस है या प्रेशर का चेंज है वो डिपेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड पे लिक्विड का जो लेवल है उसमें जो हाइट का फर्क है। तो जितना हाइट का फर्क ज्यादा होगा असल में उतना प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। यहाँ पे हम नेगेटिव प्रेशर्स की बात नहीं करेंगे, हम असल में पॉजिटिव प्रेशर्स को लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर प्रेशर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विड ज़्यादा पुश डाउन हो रहा है, इसका मतलब है इधर जो प्रेशर वो फिर ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर चेंज होगा वो एक्चुअली हम लिखेंगे PL, जो कि डेल पी असल में डेल पी से हम लिख रहे हैं PL माइनस जो प्रेशर होगा ऑन द राइट हैंड साइड जिसको हम PR कह रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए रो जो कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, G जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और H हमारे पास हाइट ऑफ द फ्लूइड है। ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव हो रही है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो प्रेशर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा वो आ जाएगा PR प्लस रो GH। अब PR तो हमारे पास असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप जब डेंसिटी की वैल्यू जो कि अगर यहाँ पर लिक्विड जो कि पानी है तो जो पानी की डेंसिटी होती है रो, और इसको मैं वाटर लिख रहा हूँ, वाटर की डेंसिटी लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लेते हैं। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि जो G की वैल्यू है जो कि एक फिक्स नंबर है वो असल में हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और उसके बाद हाइट भी आपके पास हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो जब सारी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर देंगे, और एक पॉजिटिव नंबर में जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा तो वो टोटल आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्यूब है वो असल में ज़्यादा है प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड। उसके साथ साथ वो प्रेशर कितना है वो असल में आपके पास डेंसिटी की वैल्यू, G की वैल्यू और हाइट ऑफ द लिक्विड की वैल्यू पुट करके आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। और प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पर ज़्यादा होने की वजह से ही असल में जो लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है वो पुश हो रहा है ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हाइट ऑफ द लिक्विड लेफ्ट साइड पर डिक्रीज कर रही है और राइट हैंड साइड पर इंक्रीज कर रही है। इसी तरह अगर ये हुआ कि आपके पास जो हाइट ऑफ द लिक्विड है ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगर ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द लिक्विड ऑन द राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर है लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि उस अननोन गैस का फिर जो प्रेशर होगा वो एक्चुअली कम होगा बनिस्बतन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 101.325, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किलो पास्कल, तो 101.325 किलो पास्कल। चले यहाँ पूरा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ हम इसके किलो पास्कल भी लिख देते हैं KPA, यानी कि किलो के लिए हम K का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल k यहाँ पर, और उसके बाद पास्कल के लिए कैपिटल P और स्मॉल a। और यही वो गैस मैनोमीटर होते हैं, मैनोमीटर की वही डिवाइस होती है जो कि असल में आप जो गाड़ियों का टायर होता है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके लिहाज से फैसला किया जाता है कि हवा भरनी है या नहीं। तो आज हमने गैस मेजरिंग गैस प्रेशर यूजिंग मैनोमीटर के बारे में पढ़ा।